नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार की गुलामी उतनी करो जितने में अपना भी मान सम्मान बचा रहे। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों में तैनात किए गए राज्यपाल, जो कि मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इस तरीके से बेइज्जत होना पड़ा है कि दोस्तों क्या ही बताएं। कहते हैं कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो संविधान का होता है, वो कानून का होता है, वो देश की आम आवाम का होता है। इसलिए लोग राष्ट्रपति के पास दौड़कर जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की कसम खाते हैं, अगर वही सरकार के प्रवक्ता बन जाए, सरकार की चाटुकारिता करने लग जाए, तब तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। अब दोस्तों देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काम, राज्यपाल का काम सुप्रीम कोर्ट करने लगा है। आप सभी को पता है कि तमिलनाडु की सरकार ने दो बार 10 विधेयकों को पास कराया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां के राज्यपाल आर्यन रवि ने हस्ताक्षर तक नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षर कर दिया। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षर कर दिया, अब क्या ही मतलब रह गया राज्यपाल का और राष्ट्रपति का। दोस्तों आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति भी एक हिसाब से जिसकी केंद्र में सरकार है, वही भैया नाम लेकर सामने आता है, वही चुनता है। और राज्यपाल किसके होते हैं? केंद्र सरकार के होते हैं। भले ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही बताता है ना कि भैया इन्हें राज्यपाल बना दीजिए, इन्हें इस राज्य में भेज दीजिए। वहां की राज्य सरकार का कुछ नहीं चलता, क्योंकि वो राज्यपाल सीधा केंद्र से जुड़ा होता है। तो राज्यपाल किसका हुआ? सरकार का। राष्ट्रपति किसका हुआ? सरकार का। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये सरकार, केंद्र सरकार के ही लोग होते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए क्या इज्जत रह गई, क्या इज्जत रह गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का गुणगान कीजिए। संवैधानिक पद पर बैठकर अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए, तो आप सेवा देश की कीजिए, केंद्र सरकार की नहीं। अब देख लीजिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आर्यन रवि ने तमिलनाडु सरकार द्वारा पास कराए गए विधेयक को उन्होंने मंजूरी नहीं दी, हस्ताक्षर तक नहीं किया। कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षर कर दिया, कानून बना दिया। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का मुंह लटक गया। तो भैया आपने ऐसा कर्मकांड ही क्यों किया कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा, और जो काम राष्ट्रपति राज्यपाल का था सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी। बड़ी मिर्ची लगी कुछ लोगों को, बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लगी, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे ही नहीं सकता। अब भैया न्यायपालिका क्या करे? इतने 3 सालों से बिल पेंडिंग पड़े हैं, आपने हस्ताक्षर नहीं किया, तो न्यायपालिका ने हस्ताक्षर कर दिया। उपराष्ट्रपति को सबसे ज्यादा बुरा लगा, जगदीप धनखड़ साहब को बहुत बुरा लगा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। हाँ, नहीं दे सकता, लेकिन जब राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य में संलिप्त हो जाए, जब राष्ट्रपति सही से काम नहीं करेंगी, तो स्वाभाविक है कि भैया न्यायपालिका तो सामने आएगी, बुरा क्यों लगना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहां तक कह दिया था कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन जस्टिस BR गवई देश के ने CJI ने कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसीलिए कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की बात कीजिए, सरकार की नहीं, पार्टी की नहीं। पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, नहीं तो ऐसे ही छीछा लेदर हो जाएगी पूरे समाज में। अब दोस्तों देख लीजिए, लिखा भी है तमिलनाडु के 10 विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई भी गैर कानूनी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये CJI खन्ना कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्रवाई गैर कानूनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गैर कानूनी कृत्य को अंजाम दे रही हैं, यह कहना गलत होगा। शायद आम इंसान नहीं कह सकता, राष्ट्रपति पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये टिप्पणी खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के 10 विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई भी गैर कानूनी है। आर्यन रवि मामले में शीर्ष कोर्ट।
दोस्तों राज्यपाल है तमिलनाडु के आर्यन रवि, इन्होंने भी हस्ताक्षर नहीं किया, लंबे समय से बिल को पेंडिंग रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने, ध्यान से सुनिएगा, सलाम करता हूं सीजीआई खन्ना साहब को, सलाम करता हूं ऐसे जज को। सीजीआई खन्ना साहब ने कहा 3 महीने, 3 साल नहीं, साल भर नहीं, कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां की संसद से कोई अगर विधेयक पास हो रहा तो आप लोग हस्ताक्षर ना करें। ऐसा नहीं होगा। 3 महीने के अंदर आपको बताना होगा कि आप हस्ताक्षर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उस विधेयक को कानून बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं तो आप कारण बताइए, जांच टीम बनेगी, जांच होगी कि आपने मना क्यों किया है। बस इसी बात को लेकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल सब नाराज हो गए, लेकिन अब न्यायपालिका का क्या ही बिगाड़ लोगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, खबर भी सामने आई है कि बिना गवर्नर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को कानून बना दिया। देखिए खबर है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा है कि बिना गवर्नर यानी राज्यपाल, बिना राष्ट्रपति के मुहर के पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन लाजवाब हुआ है। आज तक कभी देश की आजादी से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहे, गैर कानूनी कृत्य को अंजाम दे रहे, तो सुप्रीम कोर्ट भैया क्या करता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हम 10 विधेयकों को कानून बनाते हैं। बड़ा बुरा लगा इन लोगों को। अब देखिए लिखा भी है, विधेयक दोबारा पारित हुआ तो 1 माह में देनी होगी मंजूरी। दोस्तों तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने एक बार नहीं बल्कि वहां की विधानसभा से 2-2 बार विधेयकों को पास कराया, 10 विधेयकों को 2-2 बार पास कराया, एक बार नहीं। अगर नरेंद्र मोदी का कोई विधेयक एक बार पास हो जाए तो दूसरे तीसरे दिन हस्ताक्षर हो जाते हैं, कानून बन जाता है रातों रात। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर विधेयक 2-2 बार विधानसभा से पास कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर विधेयक दोबारा पास हुआ है तो 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। अगर पहली बार पास हुआ है तो 3 महीने के अंदर बताइए, और अगर 2-2 बार पास हो चुका है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप मंजूरी दीजिए, उसे कानून बनाइए। देखिए लिखा भी है, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वो जितनी जल्द हो सके फैसला लेंगे। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने की स्थिति में राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो अधिकतम 1 महीने में सहमति देंगे। मंजूरी नहीं देने पर संदेश के साथ अधिकतम 3 माह के भीतर उसे वापस करना होगा। विधानमंडल विधेयक दोबारा पारित कर भेजता है तो राज्यपाल को 1 माह में स्वीकृति देनी होगी। दोस्तों ये है जस्टिस ये है जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना, जिन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर यह आदेश जारी किया कि 3 महीने के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप इस विधेयक को मंजूरी दे रहे हैं या फिर नहीं, जिसको लेकर कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। कहने लगे कि नहीं, न्यायपालिका आदेश नहीं दे सकती, लेकिन दिया गया आदेश ताबड़तोड़ दिया गया। इसीलिए तो सीजीआई खन्ना साहब को मैं सलाम करता हूं। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।